औरत गलती से पीछे रखी अलमारी से टकरा जाती है और अगले ही पल कुछ अजीब होने लगता है। जमीन पर पड़े कंचे खुद ब खुद इकट्ठा होने लगते हैं। औरत को लगता है कि जमीन के नीचे कोई खजाना छिपा हो सकता है, इसलिए वह तुरंत कालीन हटाती है और कुल्हाड़ी से जमीन पर ताबड़तोड़ वार करने लगती है। कुछ ही देर में नीचे एक पुराना सूखा कुआं दिखता है, वही कुआं जिसमें कभी सदाको की मौत हुई थी। औरत जैसे ही झुककर कुएं के अंदर झांकने वाली होती है, उसे अचानक महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। घबराकर वह तुरंत पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी अचानक सदाको उस पर जोरदार मुक्का जड़ देती है, फिर 2 थप्पड़ मारती है और आखिर में लोहे की रॉड उठाकर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी कमरे की ट्यूबलाइट टिमटिमाने लगती है और अगले ही पल बंद हो जाती है। इसी दौरान सदाको के हाथ में पकड़ी लोहे की रॉड अचानक एक खतरनाक चेनसॉ में बदल जाती है। यह देखकर औरत भी जल्दी से कुछ उठाती है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे एहसास होता है कि वह तो एक बेकार सा वैक्यूम क्लीनर है। सदाको यह देखकर इतनी खुश हो जाती है कि वहीं खड़े खड़े उछलकर डांस करने लगती है। वह इतनी जोर से उछलती है कि छत का एक हिस्सा गिर जाता है। इसका फायदा उठाकर औरत फौरन लोहे की रॉड उठा लेती है, लेकिन तभी सदाको उसके छोटे भाई को पकड़ लेती है और उसे बंधक बना लेती है। अब औरत के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह समझदारी से काम लेते हुए सदाको को शांत करने की कोशिश करती है। वह उसे समझाती है कि नफरत और बदले की कोई जरूरत नहीं, बल्कि वे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन सकती हैं। औरत की बात सुनकर सदाको के चेहरे के भाव बदल जाते हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने असली रूप में वापस आ जाती है। पर यह तो चुड़ैल का बस एक मजाक होता है। वो वापस अपने पुरानी रूप में आ गई, पर कोई वार करने से पहले उनके दादा की मदद से वे फिर से सदाको को कुएं में बंद कर देते हैं और इस भूतिया रात का अंत हो जाता है।